ये सिर्फ 200 सालों में ही तो हुआ, पहले तो नहीं था ना। तो ये 200 सालों में ये साइंस इतना डेवलप हुआ, तो क्या अध्यात्म डेवलप नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, क्वांटम लेवल पे जाएंगे तब हो सकता है, एक एक सेल पे जाएंगे तब हो सकता है, एक एक विचार पे जाएंगे तब हो सकता है। जब हम अपने अंदर के अंदर चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो हो सकता है। तो जब साइंस कर सकता है तो अध्यात्म भी कर सकता है। और अध्यात्म तो पहले भी करता था, साइंस तो अब कर रही है 200 साल से। कुछ ही लोगों ने इसको ढूंढा है, हर व्यक्ति तो नहीं ढूंढ सकता है। ऐसे ही दिव्य ऋषि मुनियों ने अपने अपने कार्य को किया और ऊपर सूक्ष्म जगत में चले गए। लेकिन ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि नेगेटिव असुर इतने बढ़ गए जिन्होंने हर पल ये ब्रह्मांड को नाश करने की कोशिश की, और वो आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करेंगे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि वो करके क्या गए, प्रश्न ये है कि हम क्या कर रहे हैं। यस, तो हम जो कर रहे हैं, हमें जो करना है, हमें जो आगे आने वाले समय में करना है, उसके ऊपर हम फोकस करें। तो जब क्वांटम के ऊपर इतनी गहराई पे जब साइंस काम कर रही है, तो हमें भी अपने विचारों पे गहराई से काम करना है, क्योंकि यही विचार एनर्जी है, यही विचार परिवर्तन का साधन है, यही विचार आध्यात्म का एक आखिरी रास्ता है। राइट, कि उस अनंत एनर्जी तक पहुंचने का, अनंत सोर्स तक पहुंचने का एक ही उपाय है, हमारे आत्मा की अनंत ऊर्जा। और उस तक पहुंचने के लिए हमारी विचार, हमारा स्व का विचार, विश्व कल्याण का विचार, अपने स्वरूप का विचार, यही विचार जो हमारे दिन दुनिया, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम इसकी रियलाइजेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार वाकई में हम तो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन वो स्टेज कहाँ चली जाती है जब हम ये बात सोचते हैं वाकई में हम पावरफुल है। तो वो जो पावरफुल की जो यस आई एम दैट, राइट, वो चीज़ को नहीं भूलना है। अगर उसको तुम भूल गए तो फिर तो वो रियलाइजेशन और ये सब बातें और ये जो आपने पिछले आधे घंटे में सुना, इसका कोई महत्व नहीं है। जब हम इसको भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक। पर हम उसको याद करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे कि नहीं, मुझे ही करना है, अपने आप को अनंत सूर्यों की शक्ति से भरपूर करना है, तो हम कर देंगे। सिंपल सी बात है। जब हम नक्की कर लेंगे कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, इससे बड़ा जीवन का कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। भले हम पैसे कमाएं ना, हम दान करें, कोई बात नहीं है ना, हम कुछ कर सके फिजिकल लेवल पे, कोई बात नहीं ना, डिग्री मिली, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन आत्मा को परम परम आत्मा तो बना ही सकते हैं ना। यही तो हमारे, ये तो हमारे हाथ में है। इसमें तो पावड़ा हथौड़ा लेके आपको कहीं दुनिया पे जाके हथौड़े ठोकने तो नहीं है किसी को, ना खिले ठोकनी है कहीं पर। तो अपने आप पे काम करना है, मन पे काम करना है, आत्मा पे काम करना है, बस सिंपल है। कुछ फिजिकल लेवल की बात नहीं, सिर्फ मेंटल सोच की बात है। मन के ऊपर काम करना है, मन को समझाना है। हाँ, यही तो गीता में बार बार कहा है, जो बापूजी बोलते हैं, स्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। तो ये साइंस वाले भी यही बातें करते हैं। तो विज्ञानवेताओं ने अनुसार क्वांटम यूनिवर्स में प्रत्येक कण अनंत ऊर्जा का स्रोत है। कितनी बड़ी बात है। सुपर होजोग्राम ही यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे का उद्घोष करता है। क्या, कितनी बड़ी बात कही। महर्षि अरविंद ने अपने महाकाव्य सावित्री में उल्लेख किया है कि प्रकृति के हर कण में अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वायत्त है, हर जगह पर है। अपनी एक कृति द पावर ऑफ गॉड में इसी सत्य का विश्लेषण करते हुए वह कहते हैं कि एक कण में समस्त सृष्टि की शक्ति बीज रूप में सन्निहित होती है। वैज्ञानिक इवान हैरिस वाकर ने भी अपने प्रयोगों में यही तो निष्कर्ष निकाला था कि सूक्ष्म कण कॉन्शियस फोर्स का यूनिट है। इन कणों का संसार कैसा होगा, इसे रॉबर्ट ए मोनरो ने अपने ग्रंथ जर्नीस आउट ऑफ द बॉडी में स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनके अनुसार दृश्य जगत में चेतना का रूपांतरण संभव है जिसे हमारी आंख देख पाती है, परंतु इससे भी परे एक ऐसी अद्वितीय और अद्भुत सृष्टि भी है जहाँ न तो स्पेस है और न ही टाइम है, न दृश्य प्रकृति का कोई नियम लागू होता है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात एक साइंटिस्ट बोल सकता है। तो क्या हमारी बापूजी की इस बात के ऊपर, बापूजी की इस बात को तुम सत्य नहीं मान सकते? बापूजी बोलते हैं जहाँ बेहद की दुनिया है